हेलो दोस्त, आरआरबी एलपी टेक्नीशियन जेई एनटीपीसी ग्रुप डी टीसीए को एग्ज़ाम मिला ईसीए टेंडर के रूप में, तो लाभ किसको होगा और परेशानी में कौन रहेगा। ये कैंडिडेट का सवाल है जिसका ईसीए टेंडर वेबसाइट पे पब्लिश हो गया और जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रेलवे लाइफ ने आपको दिया था। हालांकि पता नहीं कितने लोग यूट्यूब पे हैं, हो सकता है कोई और भी दिए होंगे, लेकिन कोशिश रहता है कि टेक्निकलिटी में आपसे दूर नहीं जाए और किसी को गुमराह न करें गलत चीज़ों दिखा के। हमेशा टारगेट यही रहता है और उसी टारगेट पे चलते हुए अभी लोगों का सवाल है उस पे करते हैं। तो देखिए, बेनिफिट तो किसी को होता है तो नुकसान किसी को होगा। सिंपल सी बात है, अगर रेलवे की 100 सीटें हैं तो 100 सीट का जॉब उन्हीं लोगों को मिलेगा जो उस परीक्षा के अनुकूल ढल जाएगा। सिंपल सी बात है। लेकिन अगर कोई जाना पहचाना घर में मेहमान आ जाए तो मेहमान दो आदमियों को देखता है। किसको? जो एक घर में बड़े होते हैं और दूसरा उनको जिनको वो पहले कभी देखा होता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ी कंसेप्ट है। अगर इसमें मिस कर गए तो ये वीडियो नहीं समझ में आएगा, फिर कहिएगा कि रामायण पढ़ा रहे हो। तो सबसे पहले देखिए, पहले उनको देखता है जो कहीं मिला हुआ होता है। घर में बड़े हों उनका परिचय कौन कराएगा? जो पहले से मिलेगा। यानी टीसीएस का पैटर्न वो कैंडिडेट ज़्यादा जानते हैं जो पहले से टीसीएस का पेपर देते हुए रहते हैं, कोचिंग से लगातार जुड़े रहते हैं, पुराने क्वेश्चन को रिव्यू करते रहते हैं और अपनी क्षमता इंक्रीज करते रहते हैं। और एग्ज़ाम में सिलेक्शन 1 से 2 होता है, 1 2 3 4 नंबर का ही अंतर से होता है, तो वो कैंडिडेट लाभ में रहते हैं। सिंपल सी बात है। जो कैंडिडेट अनजान होते हैं, बोलते हैं अपनी मेहनत के जन पे एग्ज़ाम निकाल लेंगे, उनका यहाँ नुकसान होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर ये नुकसान होगा तो समझ जाइए कि आपका सिलेक्शन में भी कुछ ना कुछ अंतर पड़ेगा। नहीं तो आप बहुत ब्रिलियंट है तब तो दिक्कत नहीं होगा। तो थोड़ा एक बार दोबारा इसी को रिवर्स करने से पहले मैं एक बार टेंडर का दिखा दूं। वेबसाइट पे जाइएगा तो यहाँ ई प्रोक्योरमेंट है जिसकी 14/5 को आपका टेंडर का पहला टेक्निकल बीड ओपन होना है। फाइनेंशियल बीड बाद में ओपन होगा। उसके लिए एक क्वायरी आ गई है। इन सारे क्वायरी में अभी चल रहा है प्रोसेस। प्री बीड क्वायरी भी अभी चलेगी थोड़ी दिनों बाद। उसके लिए इसमें जो दिखा है, मैंने इस टीसीएस कल ही बोला था कि टीसीएस ईसीएस होगा, वो हम इसलिए देख के बोल रहे हैं कि ये बहुत बड़ी अमाउंट है, टेंडर अमाउंट, और जिसमें सभी एग्जामों को सम्मिलित कर लिया है रेलवे का। जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीसीपी, इंक्लूडिंग जीडीसी, सभी को इसमें इंक्लूड कर दिया। लेवल 1 वगैरह, असिस्टेंट लोको पायलट, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, सबको। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि टीसीएस की संभावना ज़्यादा है। मैं अभी भी गुमराह नहीं करूँगा कि टीसीएस को ही मिलेगा, लेकिन संभावना ज़्यादा है। टीसीएस एग्ज़ाम कब लेगी? सीबीटी कम होगा, ये तो पता ही है आपको। कम से कम जुलाई तक वेट करना पड़ेगा, 15 जुलाई। ज़्यादा टाइम का मुझे नहीं पता है किसी। और सबसे पहले चांस है एलपी होने का, अगर कोई उलटफेर नहीं हुआ तो। अगर यहाँ पे अब दूसरी कंडीशन में आए, अगर टीसीएस नहीं होके कोई अनजान, जिसके बारे में बहुत लोग रेलवे वाले नहीं जान रहे हैं, वो सीबीटी लेगा तो क्या होगा? तो होगा कि बहुत लोगों के पास क्वेश्चन नहीं होंगे, सबको अपने टेक्स्ट बुक से पढ़ना पड़ेगा और अपने प्री डिफाइंड लेवल से उसको सेग्रीगेट करना पड़ेगा और बहुत मेहनत करना पड़ेगा। और कह सकते हैं कि कोचिंग वाले को भी मेहनत करना पड़ेगा टॉपिक सेलेक्ट करने में। ऐसे तो बिना मतलब के टॉपिक चल ही जाता है, यही क्वेश्चन आएगा। हालांकि क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, कुछ ना कुछ नया होता है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन का पैटर्न सेम आधार पे चलता है हर साल। तो यहाँ पे अगर नया कोई बनता तो उन विद्यार्थियों को फ़ायदा होता है। कोई एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी आया और अच्छा एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है, तो वो विद्यार्थी परेशान जो पहले थे टीसीएस में, उनको बेनिफिट मिल जाता है। वो अपनी एक्चुअल पावर है, टेक्स्ट बुक से पढ़ा हुआ है, बेसिक कंसेप्ट उनके पास है, उनको बेनिफिट हो जाता है। और जो तुक्का लगाने वाले हैं, जो पहले क्वेश्चन का करने वाले हैं, वो गड्ढे में चले जाते हैं और कुछ तो पास हो जाते हैं, कुछ लटक जाते हैं, वो दिक्कत होती है। तो आपको देखिए, यहाँ पे सिंपल सी बात है कि कुछ लोग कह रहे हैं टीसीएस आएगा तो लाभ होगा। लाभ कुछ लोगों को होगा, सबको नहीं होगा। दूसरा, एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी होगा तो लाभ कुछ लोगों को होगा। जो टीसीएस को लाभ नहीं हो पा रहा है उनको होगा ये लाभ। तो इसीलिए लोग जो टीसीएस करते हैं उनकी बेनिफिट अपनी है, और जो कैंडिडेट कहते हैं कि कोई भी एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी आए हम तो कर लेंगे, उनकी अपनी मेरिट अलग है। तो इसलिए किसी दूसरे के क्वेश्चन से जोड़ के अपने क्वेश्चन में नहीं जोड़ लीजिए। आपकी एबिलिटी, रमेश की एबिलिटी या एबिलिटी कह सकते हैं या क्षमता कह सकते हैं हिंदी में,
रमेश की क्षमता मोहन की क्षमता के तुलना नहीं कर सकता, इसलिए सोशल मीडिया के ज़माने में किसी को देख के आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे तो एक मार्गदर्शन तो हो सकता है, लेकिन सफलता की गारंटी नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद।